जयंत चौधरी के नहीं बन रहे, जयंत चौधरी के बाबा का बन रहे थे, उसके बापू का बन रहे थे। कोई उसका गुलाम नहीं है, गट्टे में रोटे लोगों की गोद में बैठता फिरेगा। देखो कि जोड़ी है, एक अंदर एक कोड़ी है। कह रहे जाटों को तो योगी ने इतना परेशान किया, अब की बार जाट तो नलका ही चलावेगा। कौन कह रहा? लड़के बड़के सब फैले लिए, ये सब फैले लिए। उस टाइम वो जालिया टाइम जो बिरादरीवाद वोट दे थे, जाट नाम पर वोट देख रहे थे। अच्छा जी। चौधरी चरण सिंह को दी, अजीत सिंह को दी, लेकिन इसे नहीं देते। जाट जाति जो है ना, ये जाट जाति या मेहनत का कस जाती है, तो कमा के खाने वाली है, ये फ्री लेने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये तो मेहनत का साथ भी है। तो अब 18 तो घंटे वो 2 घंटे आओगे, क्या करेंगे 2 घंटे बिजली का फ्री लेके? वो तो 2 घंटे आवेगी। हमारे सनातन धर्म में 3 चीजें हूँ, एक तो धर्म, करम, भरम। धर्म सिंह के तीनों खत्म हो गए, बढ़िया भाई। धर्म सिंह के तीनों खत्म हो गए, 20 साल हो गए उसे विधायक मंत्री बनते हुए। इस क्षेत्र में तो बता दो, एक टोला भी लगाया हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और इस वक्त मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव कवरेज के दौरान आ पहुंचा हूं नकुड़ विधानसभा के अंदर। नकुड़ विधानसभा आखिर क्या होने जा रहा है नकुड़ में? नकुड़ में इसलिए दिलचस्प मुकाबला रहेगा क्योंकि जो यहां से भारतीय जनता पार्टी में विधायक थे, मंत्री थे, धर्म सिंह सैनी, अब वो साइकिल पर सवार हैं और यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश चौधरी को मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने यहां से साहिल खान पर दांव खेला है। लेकिन नकुड़ की जनता किसके साथ जाएगी? ये जो गांव है शुक्रताल, और मेरे साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जाट समुदाय के लोग हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। आखिर जाट समुदाय के लोग इस बार क्या करने जा रहे हैं? जाट समुदाय कहां जाएगा? क्या जाट समुदाय को 5 साल में योगी का कुछ काम काज समझ में आया, या फिर अब की बार साइकिल और नलका चलाने वाले हैं? चलिए बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम होगा आप? संजीव कुमार। संजीव कुमार, जाट हैं आप भी? जाट हैं जी। क्या कहेंगे, जाटों का क्या रुख है अब की बार? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत निगाहें हैं जाटों की। लग क्या रहा है 5 साल में योगी का कामकाज कुछ समझ में आया जाट समुदाय? समझ में आया है। सुरक्षा, सारी चीज, सब व्यवस्था की है योगी ने। और जाट अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ जा रहा है। भाजपा के साथ? कारण क्या है भाजपा के साथ जाने का? भाजपा के साथ सुरक्षा है, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा है। मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। किसानों के लिए भी बहुत काम किया है। क्या कहेंगे बाबूजी, आप भी जाट समुदाय से हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, जाटों का मूड अब की बार क्या बन रहा है? एक तरफ जयंत चौधरी साहब ने गठबंधन कर लिया, क्या गठबंधन की तरफ जाट समुदाय का मूड बन रहा है, या फिर जाट समुदाय को योगी के 5 साल के कुछ कामकाज समझ में आए हैं? क्योंकि आपकी जो विधानसभा है, यहाँ पर जो विधायक थे वो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, 5 साल खूब रहे, लेकिन आखिरी समय पे उन्होंने पाला बदल लिया और साइकिल पर सवार हो गए और वो फिर से विधानसभा में अब की बार यहाँ पर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? धर्म सिंह सैनी, मुकेश चौधरी, इन दोनों में? मुकेश चौधरी जीतेंगे बगैर, धर्म सिंह का नहीं नंबर आता है बगैर, मुकेश चौधरी जीतेंगे। और जाट समुदाय की 85% वोट मिलेगी हमारे यहाँ मुकेश चौधरी की। 85%? हाँ, मुकेश चौधरी को। क्या नजर आ गया ऐसा? मुकेश चौधरी की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? धर्म सिंह सैनी को दोबारा से देख लो, साइकिल पर सवार हो गए अब की बार। हम योगी की साथ जा रहे, 20 साल हो गए, भाजपा की साथ जा रहे और 20 साल हो गए। हाँ, इसे देखते देखते काफी टाइम हो गया। हम जो जा रहे योगी के उस पर जा रहे काम पे। अच्छा जी। हाँ, योगी के काम पे? हाँ, योगी के काम पर मोदी के। अच्छा जी। हाँ जी, राम राम। ठीक भी हो? बहुत बढ़िया। जाट हो गया आप भी? जाट ही हैं। अच्छा, जाट समुदाय तो कह रहे अब की बार योगी से तो बहुत नाराज है। कौन कह रहा? कौन सा जाट कह रहा? जरा उंगली फेर के दे। चौधरी साहब कह रहे जयंत चौधरी ऐसा है, जयंत चौधरी के नहीं बन रहे, जयंत चौधरी के बाबा का बन रहे थे, उसके बापू का बन रहे थे। कोई उसका गुलाम नहीं है, गट्टे में रोटे लोगों की गोद में बैठता फिरेगा। वो उसका बापू कांग्रेस की गोद में बैठा जाएगा। जीव जाटों की स्थिति हुई है, और इब्जा यू बैठ गया उनकी जात में। इसके बाप का बेड़ा गर्क समाजवादी ने कराया और आगे इसका बेड़ा गर्क समाजवादी करेगी। और बता, ये नो कह रहे अब की बार तो 2 लड़कों की जोड़ी चलेगी। लड़कों की जोड़ी है, एक अंदर एक कोड़ी है। और बोल लो। अरे नो कह रहे जाटों को तो योगी ने इतना परेशान किया, अब की बार जाट तो नलका ही चलावेगा। कौन कह रहा? लड़के बड़के सब फैले लिए,
ये सब पहले लिए उस टाइम वो जालिया टाइम जो बिरादरीवाद वोट दे थे, जाट नाम पर वोट देख रहे थे। अच्छा जी। चौधरी चरण सिंह को दी, अजीत सिंह को दी, लेकिन इसे नहीं देते। यूं जाकर हमारे दुश्मन की गोद में बैठ जाट कटवा दिया वहां मुजफ्फरनगर में। अखिलेश ने? हाँ, अखिलेश ने। किस तरह जाट कटवा दिए? कितने जाट कटवा दिए वहां जाकर देखा मैं। अपनी मान की सुरक्षा में गए थे दोनों लमडे हैं, और वहीं में कत्ल कर दिए। और सुरक्षा योगी ने दी। 5 साल हो गए, साला कोई पर भी नहीं मार सकता। डांगर भी खुले में बंद रहे, क्वाड भी नहीं है गांव में। खेत तो भी डर नहीं लग रहा। अरे राम का नाल खेत में क्या करेंगे जाएगा सांझ को? दिन में इतनी बिजली आ रही, दिन में भर के अपने घर हो जाए। बिजली आ रही? हाँ 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी साहब। और सुन, योगी सरकार अगर आएगी ना तो बिजली माफ है खेतों की। खेतों की बिजली माफ होगी, देख लिए। कौन आगा? योगी। इब नहीं आता बाबा। कौन कह रहा? हमारे कैसे चलेगा? गठबंधन कह रहा, गठबंधन है भाई। पत्रकार तो कुछ कहेंगे, वोट तो हमने घेर नहीं, पत्रकार थोड़े घेर रहे वोट। पत्रकार नहीं कह रहे, अखिलेश यादव जी कह रहे, चौधरी साहब कह रहे, नुके 2 लड़कों ने लटकाड़ रखा यूपी में। लटकाड़ रखा नेक हो जाने दे चुनाव। 10 मार्च में देखेंगे उनका लट घट रहा या उनका बढ़ रहा। क्या होगा 10 मार्च के बाद? 10 मार्च में योगी सरकार। योगी का कटले टिकट बाबा तो वहीं रहेगा बट में। कौन कह रहा? यही कह रहे, किसने कहा? यही कह रहे। कोई नहीं कह रहा। ये तो विपक्ष तो कुछ कह रहा है। क्या बात कह रहा? दूसरे की बात पे क्यों यकीन कर रहा? हम तो वोटर है, हमारी बात पे यकीन करना है। वोटर तो नु के आपकी बात छिटक गया, बिटक गया, वापसी आ रहा। अब बात कह रहा सर्वे समाज इसकी गेल है। तेली भी वोट दे रहे हमारे यहाँ बराबर में गाँव है। तेली नु करे लोटन नून घेर के बीजेपी। तेली तो देंगे लेकिन जाट तो नाराज है। जाट तो 85% है भाई। जाट है 85%। अरे देखो जी, हरिजन बिरादरी न्यू कह रहे जाट को तो अब की बार योगी ने इतना प्रताड़ित किया था, जाट तो अब की बार अपना घर वापसी कर रहा है, जयंत चौधरी को आशीर्वाद दे रहा। न्यू कह रहा बेटे तजई बनावेंगे मुख्यमंत्री। तो कौन बन रहा मुख्यमंत्री? योगी बनेगा। जयंत तो कठपुतली है। क्या कैंडिडेट दे? जाटो से क्या टिकट दे रखे ना? अखिलेश ने जाटो से क्या टिकट दिया? पूछ तो ले उसे, जयंत को। आ रहा यहाँ बाजी में, जब पूछा क्या टिकट दिया जाटो से? तो कोई बात नहीं, उप मुख्यमंत्री तो बनाओगे उसे तो कुर्सी के तले बैठ जिक्कर मायावती के राज में तले बैठ रहे थे ना लोग। इक्कर उसे अगर इनकी बाई चांस अगर कोई ऐसा उड़ भी बैठ गया तो अगर अखिलेश सरकार बनेगी ना तो कुर्सी से नीचे बैठेगा, बराबर में नहीं बैठने का। यो तो बराबर में जो आज जो बैठा रखा ना, सिर्फ इस वजह से बैठा रखा अगर जाटो की वोट ले ले। अच्छा हाँ हाँ जी। न्यू कह रहे जाटों की वोट के चक्कर में उठा रखा। अखिलेश जी कह रहे जोड़ी मजबूत होगी, अब की बार इस जोड़ी को कोई नहीं हरा सकता यूपी में। जोड़ी बहुत गलत है। जोड़ी ठीक नहीं है। इसी वजह से जाट समाज इसे वोट नहीं देता। इसी वजह से जाट समाज बीजेपी के साथ है। इस जोड़ी की वजह से ही इसे वोट नहीं पसंद नहीं आई क्या? जोड़ी पसंद नहीं है तो कलर वलर करवा देंगे बालों पे, बढ़िया करवा देंगे। ना वो उसका चारा अब नहीं चलाएगा। वो तो हो लिया काम, पहला चरण खत्म हो लिया। कल इसमें पता चल जाएगा। इस पहले चरण में ही देख लियो, जो बिरादरी पक्ष की ओर मानते हैं वो बिरादरी पक्ष खत्म हो चुका। वो अब इस पे नहीं चलेगा। इस जोड़ी से ही चिढ़ते हैं लोग। अगर जोड़ी नहीं होती तो क्या होता? जयंत चौधरी को आशीर्वाद देते क्या? नहीं, हाँ, अगर जोड़ी न होती तो जोड़ी तो इससे बनानी पड़ती। जोड़ी तो बीजेपी के साथ बनती, अकेला तो ये कर नहीं सकता। तो इसी वजह से जाट बिरादरी इससे उस जोड़ी से ही किनारा कर रही है। क्या कहेंगे, क्या समझ में आया? जाट समुदाय को 5 साल में योगी का काम समझ में आ गया, या फिर जाट समुदाय को ये समझ में आ गया कि भाई अब की बार सरकार हम बदलने जाएंगे, अब की बार 300 यूनिट बिजली वाली सरकार लाएंगे? क्या आया समझ में? नहीं, पहली तो बात आप एक सर्वे कर लो जी। जाट बिरादरी पे जिसे चाहा हराम का, भाई लोन माफ हो जा, ये हो जा, वो हो जा, वो तो जाएगा अखिलेश पे, क्योंकि उसे फ्री की खाने की आदत पड़ रही। क्योंकि फ्री में धाड़ा मारेंगे और फ्री ही में लोग वो करेंगे। अच्छा जी। तो ये बाबा तो फ्री नहीं करेगा। बाबा तो अगर ये महंगी है तो महंगी ही चलेगी। अच्छा। जब हमारी आमदनी होगी तभी तो ये महंगी चलेगी, चलावांगे इसे। हम इसके पैसे भी तो 300 यूनिट बिजली फ्री, लोग कहाँ तुम चक्कर में लग गए योगी बाबा के। बाबा का तो टिकट कट लिया, मठ में घंटा बजा होगा, न्यू कह दिया अखिलेश जी ने। जी इस बारे में तो नहीं, बाबा वो घंटा जो बजावागा, घंटा बजावागा तो वो ऊपर के नाम का बजावागा ना। ऊपर के नाम का घंटा बजावागा तो वो इन लोगों का घंटा बजाएगा। वो बजावागा जरूर घंटा मठ में, लेकिन वो इनका घंटा बजेगा। उसका नहीं घंटा बजने का। वो तो अब 10 दिन
एक दिन मठ में जाकर घंटा बजाओगा, इनके ऊपर वो करेगा, वो इन्हें ही अच्छा वो करेगा। क्या कहेंगे? अखिलेश जी कह रहे अब की बार जोड़ी मजबूत है, 2 युवाओं की जोड़ी उत्तर प्रदेश में घूम रही है, बाबा का हो लिया काम। इब्न अत्ता बाबा जाट कहा जा रहा है, जाटों पे बड़ी नजर है, अब की बार जाट समुदाय के मन में क्या है? जैसा जोड़ी की बात है, पिछली बार 4 की जोड़ी थी, अब का 2 की जोड़ी है। जब वो 4 की जोड़ी कामयाब नहीं हुई तो 2 की कैसे कामयाब हो जाएगी? कर देंगे तो नहीं होता। मैं ये कह रहा जी, पिछली बार 4 की जोड़ी थी, इसी गठबंधन की 4 की जोड़ी थी, अब 2 की है। जब 4 कामयाब नहीं हुए तो 2 कहां से कामयाब हो जाएंगे? 2 कामयाब नहीं होते। ठीक है जी। अच्छा। और रही उसकी बात, हमें चाहिए सुरक्षा, सबसे पहले हमें सुरक्षा चाहिए। ठीक है जी, सुरक्षा पे ये चुनाव है। अच्छा, हाँ जी। क्या दिखाई दिया? बाबा इधर आइए, ये कह रहे हैं सुरक्षा चाहिए। अखिलेश यादव पे विश्वास नहीं है क्या? नहीं जी, कोई विश्वास नहीं। चौधरी अजीत सिंह जी दिल्ली से मुख्यमंत्री बना के भेजा था, इसके बाप ने मुलायम ने वो भी नहीं बढ़न दिया था, और इसका विश्वास तो कोई कर ही नहीं सकता। और सारा अंदर उसमें जब ये झगड़ा व्याह, जाट मुसलमानों का झगड़ा व्याह, तो सारा अमला बदल दिया था उसने, आजम खा के कहने से अखिलेश ने सारा रात में, और जाटों पर भारी अत्याचार करे, कितने जाट मारे गए। कहाँ से? इसमें कवाल में, मुजफ्फरनगर में हुआ था। क्या हुआ समझ नहीं पाया मैं। अजी लड़की छेड़ी थी उन्हें, मुसलमान के लड़कों ने, उन्हें अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जिम्मे गए। मुसलमानों ने 2 लड़के, मैं सचिन और गौरव। अच्छा। और जो वहाँ थाने में गए हुए मुकदमा लिखवाने के लिए गए, तो ऊपर आजम खा के फोन आ गए, मुसलमान दिए सारे छोड़, जाट कर दिए भीतर, और रात में सारा हमला अपना भेज दिया वहाँ से। तो अखिलेश ने फिर वहाँ झगड़े हुए, झगड़े में बहुत जाट मारे गए। उसके बाद 2014 में जो वो लोग भूल नहीं सकते आदमी उसे कभी। भूल गए, अब तो भाईचारा कैसे भूल जाएंगे? इतना बड़ा अपमान नहीं होता, उस अपमान को कैसे भूल जाएंगे? और फिर योगी ने जो उन बदमाशों ने जो यहाँ से आतंक तैयार कर रखा है यूपी में, वो सारे जेड़ों के भीतर से उड़ दिए, सारे जेड़ों में बुलडोजर चला दिए उनके माफियाओं के ऊपर। हाँ, जो तो कानूनी व्यवस्था का मेन मुद्दा है। यदि किसान फ्री बिजली और फ्री के चक्कर में आएंगे और बैंक में तो रुपए लेके आवेंगे, और रास्ते में हमारे फंसा रही है खुश में, हम क्या करेंगे? उसका फ्री बढ़ोगा? कौन खोसेगा? अखिलेश के गुंडे खोसे थे पहले। इब तो जोड़ी चलेगी बढ़िया। अखिलेश जी ने कह दिया सुरक्षा दूंगा, नहीं चलती, इस जोड़ी नहीं चलती बिल्कुल भी। फ्री बिजली देंगे अखिलेश जी, तुम्हारी ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली देंगे, तुम्हारे किसानों की सुरक्षा देंगे, और क्या चाहिए अखिलेश? या जाट जाति जो है ना, ये जाट जाति या मेहनत का कस जाती है, तो कमा के खाने वाली है, ये फ्री लेने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये तो मेहनत का आदमी है। तो अब 18 तो घंटे वो 2 घंटे आओगे, क्या करेंगे? 2 घंटे बिजली का फ्री ले गए, वो तो 2 घंटे आवेगी। 2012 से 2017 के बीच में कुल 2 घंटे मिली है भाई। 2012 से 2017 के बीच में अकेली सरकार थी, और बिल्कुल 2 घंटे मिली, और वो भी टुकड़ों में मिली। अच्छा, तुम्हारे यहाँ तो धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे मेरे सामने योगी आ जाए, मोदी आ जाए, कोई आ जाए, टिक नहीं पाएगा, धर्म सिंह का वर्चस्व है। तो 14 में पता चला। आज की वीडियो देख के उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। जो आज वीडियो चौधरी साहब आ रहे थे, हाँ, ये देख के मामला आज पस्त हो जाएगा वो। धर्म सिंह सैनी ने तो यूं कह दिया मंत्री था, अब जीत के साइकिल पे गया हूँ, पहले भाजपा में गया तब मंत्री बना जब भाजपा जीतती, अब साइकिल पे गया, साइकिल को जिता के ले आऊंगा, और यहाँ तो कोई माइकल लाल मुझे हरा भी नहीं सकता। हमारे सनातन धर्म में 3 चीजें हूँ, एक तो धर्म, करम, भरम। धर्म सिंह के तीनों खत्म हो गए, धर्म सिंह के तीनों खत्म हो गए। 3 हो हमारे सनातन धर्म में, धर्म, करम, भरम, तीनों खत्म हो गए। 20 साल हो गए उसे विधायक मंत्री बनते हुए। इस क्षेत्र में तो बता दो, एक टोला भी लगाया हो, उससे वोट दे देंगे हम। खत्म है। जय श्री राम के नारे मत लगा देना मंत्री के सामने। हम लगाओगे, हम लगाओगे, बताओ कहाँ लगवाओ? जय श्री राम कहाँ लगवाओगे? मंत्री तो है शानी, हम जयंत के सामने लगाओगे। चल जय श्री राम के नारे, कौन रोक देगा? मैं राम के नाते भी अच्छा जी। मंत्री जी ने यूं कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने, तो अपने वहां जगह अपने मंत्री के सामने। हम मंत्री के साथ, मंत्री वो था। धर्म, करम, भरम सारी चीज खत्म होगी, वो विधायक लाख है के। क्या दिख रहा है? मुकेश चौधरी आज जीत भी पाएंगे? चुनाव जीत रहा, 40,000 वोटों था चुनाव तो जीत रहा मुकेश चौधरी। जाट भी देंगे वोट के? 85%। हाँ, 85% वोट देंगे। आप कौन से समाज से हो? ऐसी समाज से हैं जी। ऐसी समाज जी। तो हाथी दिख रहा होगा। हमें तो फूल दिख रहा जी। फूल? हाँ जी। क्यों भाई? योगी जी बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करे, सारी चीज बढ़िया है जी। अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। बहन जी तो कह रही अब की बार भी होगा फूल का कमाल। फूल तो गया, अब की बार तो हाथी चल रहा मस्त। फूल का ही कमाल होगा जी। हाँ जी।
हमारे तो 50% वोट कम से कम फूल पे जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी, प्रजापति समाज से आज जी, हमारा तो नाम ही नहीं के साथ जुड़ रहा जी। हम तो भाजपा जुड़े, हमारे तो उसमें कहीं है ही नहीं। 100% मंगा है। जाट समुदाय से युवा भी हैं क्या यहाँ पे? जाट समुदाय से आइए, चलिए जाट समुदाय के युवाओं से मैं बात करूंगा। इधर आइए भैया, इधर आइए। क्या कहेंगे जाट समुदाय के आप युवा हैं, युवाओं को क्या नजर आ रहा है? अखिलेश जी की, जयंत जी की जोड़ी समझ नहीं आ रही क्या? नहीं, जोड़ी क्या है, एक बात तो हमारा कौन था पहले से, चौधरी साहब थे, अजीत सिंह। अजीत सिंह सही काम करे, उसके साथ पब्लिक जुड़ी हुई थी। अब जयंत जी जब खुले में कह रहे कि जाट जो है मेरे भरोसे थोड़ी चलेंगे, तो जब जाट उसके भरोसे नहीं तो हम क्यों उसके भरोसे चलेंगे? ठीक है ना, जो मेरे काम होगा वो हमारा। अब योगी जी ने कितना काम किया किसी ने देखा? सब देखो क्या दिखाई दिया। रोड पहले जो दिल्ली जाते थे 6-7 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ। किसी ने किया जी? योगी साहब ने। लेकिन देख लो जयंत चौधरी को ही बना के देख लो अब की बार हमने तो बना के देख लिया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसका गलत घर पकड़ लिया जी। है जी? उसका गलत घर पकड़ लिया। उसकी जरूरत नहीं थी पकड़ने की। सही जगह आते तो पकड़ते हैं, मुझसे 100% पकड़ते। सही तो जगह है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव। सही नहीं है जी, अगर सही होता यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी उसे। यहाँ रैली कर राजाबादी में यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी उसे। अच्छा, आप भी जाट समुदाय से आते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन जाट समुदाय का मूड क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि जाट क्या किस मुद्दे पर तो वोट करने जाएंगे। और बड़ी चर्चा चली मुजफ्फरनगर कांड की, बड़ी चर्चा चली गौरव सचिन की हत्या की, बड़ी चर्चा चली कवाल कांड की। इस चर्चाओं के बीच में कुछ लोगों ने कहा कि भाई अमित शाह, योगी आदित्यनाथ यहाँ के जाटों को, मुजफ्फरनगर के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को दंगों का डर दिखा के वोट बटोरना चाह रहे। आप किस तरफ जाएंगे अब की बार? देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डर दिखा करके वोट बटोरना चाह रहे। जयंत चौधरी अपनी जगह सही है जहाँ पे है, और हम लोग अपनी जगह सही है। जयंत को भी जाट बिरादरी वोट कर रही है ऐसा नहीं, और बीजेपी को भी वोट कर रही है बराबर। और मोस्टली जो है ना विकास को वोट दिया जा रहा है। विकास को? हाँ जी, विकास को। और सबसे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा देखो कितना बड़ा है। आप सुरक्षा का देखो, अभी कहीं भी घूम लो, कहीं भी चले जाओ, रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, आप सड़कें देख लो। पूरे पश्चिम में 4 लाइन निकाल दी, जो वैसी आपकी सिंगल लाइन थी, वह भी अब 4 लाइन बनने लग रही। क्या लग रहा है तुम अखिलेश जयंत की जोड़ी समझ नहीं आ रही क्या आपकी बार? तो बनाओ एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, और बढ़िया चलेगा मामला। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ आ रही है, लेकिन मन नहीं मान रहे ना उधर वोट देने का। मन क्यों नहीं मान रहे है ना? विकास को वोट दी जा रही ना जी, सुरक्षा के मुद्दे को वोट दी जा रही भाई साहब। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, चलो बना के मुख्यमंत्री जोड़ी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो उनमें लड़ाई रहेगी। हम तो एक बाबा को ही बना देंगे मुख्यमंत्री, वही बढ़िया है। हाँ, वो 2 को ना बना के 1 को ही बना लो। बाबा का तो टिकट लिया, बाबा नहीं आता। कोई बात नहीं, बाबा नहीं आवेगा, बाबा का चेला आवेगा तो जरूर। बाबा नहीं आवेगा, बाबा का चेला। जितना जो एज अखिलेश की है वो एज बाबा की भी है। अच्छा। बाबा उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। अखिलेश भी हो गया जी करीब 49 साल का, 49 ईयर का हो गया, और बाबा भी इसी एज के हैं। तो बाबा से भी ज्यादा युवा कैसे कड़क बोलते हैं, फटाक बोल, जिसको नहीं जाना किरान या जाने का हिंदुस्तान से तुम दे देंगे। एक आखिरी सवाल, बिल्कुल। एक बयान आया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग गुंडागर्दी करने वाले थे, जो लोग दबंगई करने वाले थे, जो लोग कब्जा करने वाले थे, वो लोग चुनाव के दौरान अंदर रहे, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बाहर आ गए। उनकी जो गर्मी है मुजफ्फरनगर, कैराना, वो शांत अभी शायद नहीं हुई है। इस बयान पे आप क्या कहेंगे? क्या जाटों को कहा गया? क्योंकि क्या हाँ जी, उन्होंने जो कहा उन्होंने सही कहा। उसमें जाट होगा, अगर गुंडा बदमाश जाट होगा तो वो भी भीतर जाएगा, उसे भी अंदर जाना चाहिए भाई, उसकी भी गर्मी शांत होनी चाहिए। वो किसी भी बिरादरी का होगा तो उसका एक इंतजाम उसका होना चाहिए। हाँ जी, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है जी, एकदम भाई ने जो बात कही बिल्कुल करेक्ट कही। वो चाहे किसी भी समुदाय का है, और उन्हें विशेष समुदाय के लिए नहीं कहा कि भाई ये गर्मी शांत कर देंगे। इसका जो है इन्होंने बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला जो विपक्ष है, कि जाट समुदाय को कहा गर्मी शांत कर देंगे। जाट समुदाय का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया उसमें। उन्होंने लिया कि ये जो निकल गए, जो गुंडे थे, बदमाश थे, ये बाहर निकल गए कि सरकार पर चेंज होगी और हमारा अटका डंडा घूमेगा, तो उन्होंने उन लोगों के लिए वो बढ़ गए। वो बिल्कुल सही कहे। क्या दिख रहा है? बाबा आ रहा कि जा रहा? अजी मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बाबा ही बाबा है।
देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं नकुड़ विधानसभा के अंदर मौजूद हूं। नकुड़ विधानसभा, जहां पर धर्म सिंह सैनी 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन चुनाव आते ही साइकिल पर सवार हो गए। जनता अब की बार किसको लखनऊ भेजेगी, जनता अब की बार किसको विधायक बनाएगी? और जाट समुदाय से मैंने चर्चा की, जाटों की राय आपने सुनी। आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, नकुड़ विधानसभा से।